हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम है वो है रूट फाइव को इरेशनल प्रूव करना, जो कि मैं अपने पहले बेसिक के वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो आज मैं करवा रही हूँ एग्जाम्पल जिसमें ये कि प्रूव रूट 3 इज इरेशनल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वही मेथड लगाऊंगी जो मैंने बेसिक में बताया था, उसमें थोड़ा हमने एक्सप्लेन करके किया था। यहाँ मैं थोड़ा स्पीडली आपको वही चीज करवाऊंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे एज्यूम कर लेना है। कंट्राडिक्शन लेनी होती है तो सबसे पहले हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ओके, रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। जब ये एक रेशनल नंबर है तो रूट 3 क्या होगा? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आएगा। हम इसे ले लेते हैं। रूट 3 क्या है? ए अपॉन बी है। अब ये ए अपॉन बी जो होता है, ये क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। ये मैंने पहले बताया था कि हमें फॉर्मेलिटी, क्योंकि अपॉन में डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आता, तो इसलिए ये हमें लिखना होता है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड। कोई भी चीज एक साइड नहीं होती है। तो जब रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 a² अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई के लिए, तो ये आ जाएगा 3b² इज इक्वल टू a²। ओके, b² इक्वल टू a²। अब क्या है कि हमें पता है कि अगर कोई चीज किसी के मल्टीपल में आ जाती है, ठीक है, तो हम उससे क्या करते हैं कि वो उसे डिवाइड करता है। जैसे कि अगर आपको मैंने पहले भी बताया था ये चीज, अगर 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो 6 2 के टेबल में जाता है, ये हमें पता है। ओके, तो यहाँ पे अगर a² 3 × समथिंग आया है तो क्या होगा कि जो 3 है वो a को डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड्स a²। अगर 3 a² को डिवाइड करता है तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि 3a को भी डिवाइड करेगा, यही कहती है। ठीक है, देन 3 डिवाइड a ऑल्सो। ठीक है, इसे हमने अपना कंसेप्ट 1 मान लिया। अब 3a को डिवाइड करता है, यानी a 3 के टेबल में जा रहा है, तो a को हम लिख सकते हैं 3 × समथिंग। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। इसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। 3b², a की जगह पे क्या ले लेंगे? 3c कंप्लीटली। तो यहाँ पे a² है तो ये आ जाएगा 3c का स्क्वायर। ठीक है, तो 3c का स्क्वायर हो जाएगा 9c²। अब ये जो 3 है इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं। b² इज इक्वल टू 9c² अपॉन 3, ये कट के 3 आ जाएगा। b² इज इक्वल टू आ गया 3c²। ठीक है, अब वही b² इज इक्वल टू 3 × समथिंग आ गया, तो इसका मतलब जो 3 है वो b² को भी डिवाइड कर रहा है। 3 डिवाइड्स b²। अब हमारी फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि 3 डिवाइड करेगा b को भी। ठीक है, अब इसे हम 2 मान लेते हैं। 1 में हमने क्या लिया? 3a को डिवाइड कर रहा है, और में क्या कर रहे हैं कि 3b को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 फ्रॉम 1 and 2, 3 divides a and b। अब ये जब दोनों को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर। हमने क्या लिया था? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 3 आ गया। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं हुए। ए एंड बी आर नॉट
को प्राइम। जब ये को प्राइम नहीं है तो ये हमारी assumption थी, तो इसका मतलब हमारी assumption पूरी तरह गलत हो गई, हमने जो एज्यूम किया था। therefore our assumption is wrong। हमारी assumption थी क्या? हमारी assumption हमने बोल दिया रॉन्ग हो गई, लेकिन हमारी assumption क्या थी? क्या थी? भूल गए? भूल गए ना? हाँ, हमारी assumption ये थी कि √3 एक रेशनल नंबर है, तो यही गलत हो गया। ये गलत हो गया मतलब √3 एक रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? इरेशनल। रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। सिंपल, दो ही तो चीजें, रेशनल और इरेशनल। तो √3 क्या है? इज एन इरेशनल नंबर, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो इस तरह से √3 की जगह पे अगर √7 आ जाए या कोई और आ जाए तो आप बिल्कुल सेम सेम प्रोसीजर करना है। मैंने √5 में भी यही करवाया था, बस जहां जहां 5 था वहां 3 हो गया है, और अगर आपको इसका कुछ चेंज करना, जहां जहां 3 है वहां 7 हो जाएगा, कोई और आएगा तो वहां वही हो जाएगा। दैट्स इट, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। ओके, अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, इसे हमें इरेशनल प्रूव करता है। ऐसे सम जब भी आते हैं तो हमें एक चीज गिवन होती है कि जो हमारा ये √5 है ये एक इरेशनल नंबर, ये हमें ऑलरेडी पता होता है। यहाँ पे हमने जैसे प्रूव किया था, इसमें हमारे पास होता है ऑलरेडी कि √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें इस पूरे नंबर को इरेशनल प्रूव करना है। पहले मैंने बताया था कि अगर किसी रियल नंबर में, अगर किसी रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर ऐड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो वो पूरा का पूरा इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक इरेशनल नंबर बीच में आ रहा है, तो इसलिए ये इरेशनल है। लेकिन यही चीज अब हमें प्रूव करनी है, तो प्रूव यहाँ पे भी वही, हम कंट्राडिक्ट लेंगे, उल्टा ले लेंगे, इसको रेशनल मान के फिर प्रूव करेंगे। तो हम इसे मान लेते हैं let 3 + 2√5 is a, इसे हम सब कर देते हैं, वेट, is a रेशनल। अगर ये रेशनल है तो 3 + यही करेंगे, लेट एज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लेट 3 + 2√5 इज इक्वल टू आ जाएगा a/b। सेम वही चीज, अगर ये a/b एक रेशनल नंबर आया तो a और b क्या होंगे? कोप्राइम नंबर होंगे। कोप्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्लियर? तो आगे चलते हैं। अब हमें इस टाइप के सम में क्या करना होता है, जो हमारे पास ये रूट वाली वैल्यू होती है इसे हमें अकेला करना है, यानी इसके साथ जो भी वैल्यूज है, जो भी नंबर्स है, उन सबको 1 बाय 1 हम दूसरी साइड में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 प्लस में है, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा। डन। उसके बाद ये 2 आपका है, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में। अब हमें क्या पता है कि a और b जो है दो इंटीजर है। अगर a और b दो इंटीजर है तो ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा? a²। अगर हाँ, तो ये a और b, अगर हमने क्या लिया था कि a और b दो को प्राइम नंबर है, वैसे a और b दो इंटीजर है। अगर आप सोच के देखो, इफ a एंड b आर इंटीजर, अगर ये दोनों इंटीजर हो तो ये नंबर जो है पूरा का पूरा एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, बी आर इंटीजर, देयरफॉर a - b/2b इज अ रेशनल नंबर। तो ये एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब ये अगर रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल टू जो है वो भी रेशनल होना चाहिए, तभी रेशनल होगा।
तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, √5 इज अ रेशनल नंबर। अब √5 एक रेशनल नंबर है है नहीं है। हमें पता है कि √5 एक रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब अगर हमारा जो आ रहा है रिजल्ट वो हमारे एक्चुअली जो हमारे पास है उसका उल्टा हो गया, तो इसका मतलब हमारी assumption गलत हो गई। therefore our assumption is wrong। जो हमने क्या माना था, हमने माना था इसको रेशनल नंबर माना था, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √5 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, तो ऐसे सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही करने हैं। ठीक है, कि हम उनको पहले मान लेंगे, पहले हम उन्हें रेशनल मान लेंगे, फिर उनको सॉल्व करते करते जो रूट वाली वैल्यू होगी उसको एलोन कर लेंगे, फिर हम बोल देंगे कि ये तो हमारी कंट्राडिक्शन है। सेम इसी वे में होगा। ओके, तो ये है अब थर्ड सम। अभी हमने इसका सेकंड सम किया था, थर्ड सम में ये सबको हमें इरेशनल प्रूव करना है। सेम वही तरीका है जो अपने अभी सेकंड सम में लगाया था। तो वही है, पहले हम इसे मान लेते हैं, लेट 1/√2 इज अ रेशनल। इसे हमने रेशनल मान लिया। ठीक है, रेशनल नंबर है तो अब रेशनल नंबर के फॉर्म में हम लेंगे, लेट 1/√2 इज इक्वल टू a upon b, where a and b are co-prime integer and b not equal to 0। ओके, डन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसे इस पे करनी है रेशनलाइजेशन। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर में जो √2 है इसे हम हटा देंगे। 1/√2 कैसे हटाते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। बता रखा है ना, अगर सिंगल डिजिट है तो सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इधर हमारा a अपॉन b पड़ा है, ये ऊपर आ जाएगा √2, √2 ये हो जाएगा 2। अब हम क्या करना है, हमें इस √2 को एलोन करना है, तो हम इस 2 को उधर ले जाएंगे, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a अपॉन b। ओके, अब हमें पता है कि a और b अगर इंटीजर है तो 2a अपॉन b एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, a एंड b and b are integers, therefore 2a upon b is a rational। अब अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल टू है √2, तो √2 भी एक इरेशनल होगा, तो क्या हो जाएगा, therefore √2 is a rational। अब √2 एक रेशनल नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारे कंट्राडिक्शन हो गया हमारे assumption का। दिस इज कंट्राडिक्ट द फैक्ट। फैक्ट क्या है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। तो हमारी क्या हो गई, देयरफॉर हमारी देन आवर assumption is wrong, that हमारी assumption wrong हो गई। हमारी assumption क्या थी, हमने इसे एक रेशनल माना था, तो ये क्या हो गया, 1/√2 इज अ इरेशनल। ओके, डन। तो चलते हैं इसका जो ये सेकंड सम है,
ठीक है। सेकेंड सम में क्या है 7√5, ठीक है। सेम इसको भी हम वही लेट इज अ रेशनल, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल है तो हम इसे 7√5 को a/b ले लेंगे, वेयर a and b आर द कोप्राइम इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0, सेम लेना है। अब इसके आगे क्या होगा 5, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में है तो ये इधर चला जाएगा, वही रूट वाले टर्म को हमें एलोन करना है, तो ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा a/7b। अब हमें पता है a एंड b आर इंटीजर, अगर a और b इंटीजर है तो क्या होगा a/7b इज अ रेशनल, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। जब ये रेशनल है तो इसके इक्वल टू वही, देयरफॉर √5 इज रेशनल, ठीक है, विच इज कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। ये कंट्राडिक्शन हो गए। फैक्ट क्या है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें पता है, तो ये इस चीज का, लेकिन हमने उसे रेशनल प्रूव कर दिया, तो ये इस चीज का एक कंट्राडिक्शन हो गया। तो देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, 7√5 इज अ इरेशनल। ओके, डन। तो आते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है 6 प्लस √2, ठीक है। 6 प्लस √2 हमें प्रूव करना है, तो ले लेते हैं पार्ट सी, यही सेम आ जाएगा। लेट 6 प्लस √2 इज, आ जाएगा क्या, आ जाएगा इज अ रेशनल, ठीक है। 6 प्लस √2 एक रेशनल है, रेशनल है तो इसे भी हम a/b की फॉर्म में मान लेंगे, वही सेम आ जाएगा a एंड b, ठीक है। तो अब हमें √2 को एलोन करना है, 6 उधर चला जाएगा, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें पता है a एंड b आर इंटीजर, ठीक है, देयरफॉर a-6/b इज अ रेशनल, ये रेशनल है तो क्या हो जाएगा √2 इज रेशनल, ठीक है। फिर सेम सारी चीज आ जाएगी, विच इज कंट्राडिक्ट, विच इज कंट्राडिक्ट दैट √2 इज फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। ये कंट्राडिक्शन हो गई कि √2 एक इरेशनल नंबर है, देयरफॉर our assumption is wrong that 6 plus √2 is a irrational, ओके। तो ये आपकी 1.2 एक्सरसाइज हो गई सारी, बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी थ्योरी है, दैट्स इट।